ड्रामा कुछ अनकही की अगली के सैटरडे को ऑन एयर हो गई तो उसके रिव्यू के साथ आ गया। दीपक जो 10-12 साल का बच्चा है उसको कोई आप फिलासफर बना के दिखा दें जिसको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उसके अंदर इतना कूट कूट के भरा हो ना। सलमान और आलिया थोड़े से बाकी लोगों से ज़्यादा फोकस में रहे। हीरो हीरोइन की आखिरकार बारी आ गई है। 2 किस्तों से हम यही देख रहे हैं कि चूँकि आलिया टुक अ बेटर करियर ऑप्शन तो वो सलमान बहुत तकलीफ़ में है। जहाँ तक बात रही कि असफ़र और आलिया के दरमियान और काम पे जो चल रहा है वो बहुत वियर्ड चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा कुछ अनकही की अगली के सैटरडे को ऑन एयर हो गई तो उसके रिव्यू के साथ आ गया हाज़िर। कुछ अनकही में बहुत सारी कहानियाँ थीं जो आपस में जुड़ नहीं रही थी और आपने पिछले रिव्यूज़ में मेरे देखा था कि मैंने कहा कि ये कहानी आकर जम गई है। इसमें बहुत सारी जो पैरेलल स्टोरीज़ बहुत सारी चल रही थी वो कहीं पर हाथ नहीं आ रही। और इस किस्म में हमने देखा कि वो सारी जो पैरेलल स्टोरीज़ चल रही थी, दीपक की, मीना की, नेहा की, असफ़र की, यू नेम इट, सामिया की, तानिया की, शकील, जितने थे अब वो सारी जो हैं वो आकर सारे के सारे दोबारा वापस आ गए। जो पिछली 4-5 किस्तों में सब गायब थे और अब वो सारे दोबारा इन आ गए। तो ये जो है ना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आइदर आप इतने सारे कहानियों को प्लॉट को साथ लेकर चले और उसके बाद एक जगह आकर आप जम गए और एक ही पॉइंट के ऊपर शादी और शादी से जुड़े मसाइल के ऊपर आपने इतना कंसंट्रेट 5-6 किस्तों में किया कि वो बाकी सारे प्लॉट जो हैं वो बैकग्राउंड में चले गए। उनकी जो स्टोरी चल रही थी वो लोगों को भूल गई और अब आप दोबारा ले आए। तो ये कुछ अनकही में कुछ आप अनकहा सा प्लॉट जो बना रहे हैं या कुछ छोड़ रहे हैं, इसका कुछ मज़ा नहीं आ रहा। किस शुरू होती है जनाब दीपक साहब के फिर वही एंट्री पॉइंट से। मुझे समझ नहीं आता दीपक को क्या बनाना चाह रहे हैं ना आप, डायरेक्टर साहब या राइटर साहब, आपने उसके कैरेक्टर को क्या इन्विजन किया? उसके कैरेक्टर से आपने क्या दिखाना था? उसके कैरेक्टर से आपने दिखाना था कि अक़लियती बच्चे के लिए भी तालीम उतनी ही ज़रूरी है और एक घर है जो बड़ा प्रोग्रेसिव है, जो मजहबी बुनियाद पर जो है तफावत नहीं करता, तफरीक नहीं करता और वो उसके साथ और उसको पढ़ाने में मदद दे रहा है। ओके फाइन, फिर तो पॉइंट है। बीच में आपने उसके चाइल्ड मॉलेस्टेशन वाला भी डाला, वो आपने यूं करके डाला और यूं करके जनाब निकाल दिया। ना उस बात को पूरा कहा, ना उस बात को पूरा ख़त्म किया, वो वहीं रह गया। तो दीपक अपने माँ के घर से उठ के वो यहाँ आ गया है, उसका अब्बा बीच में आ रहा है। इट्स लाइक बिट्स एंड पीसेस जो कहीं से नहीं जुड़ रहे। और ऊपर से आप चाह रहे हैं कि वो दीपक जो 10-12 साल का बच्चा है उसको कोई आप फिलासफर बना के दिखा दें जिसको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उसके अंदर इतना कूट कूट के भरा हो ना। इन्ना कोदा कद है तो इन्ने कोदे कोलों तुसी डायलॉग बुलवाई जा रहे हो। तो और मतलब कम ऑन, आप खुद देखें कि दीपक को आपका क्या कैरेक्टर है और आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। पिछली किस्त से लेकर इस किस्त तक सलमान और आलिया थोड़े से बाकी लोगों से ज़्यादा फोकस में रहे। हीरो हीरोइन की आखिरकार बारी आ गई है। मुझे बहुत वियर्ड भी लग रहा है बट आई थिंक वो मेरी ज़ाती चॉइस हो सकती है, मगर ये बात मेजॉरिटी के लिहाज से सही दिखाई गई है कि जैसे ही एक लड़का और लड़की के दरमियान जहाँ पर ख़ानदान भी आपस में एक दूसरे को जानते हों, पसंदीदगी का इजहार हो जाए, एक अनसेड सी बात हो, तो फ़ौरन लड़का जो है वो एक कंट्रोल समझता है कि उसके पास एक कंट्रोल मैकेनिज़्म आ गया है कि वो लड़की की सोच पर, उसकी ज़िंदगी की चॉइसेस के ऊपर, उसके काम के ऊपर हर चीज़ को कंट्रोल कर सकेगा और वो उससे पूछ के ही करेगी। और अगर वो ये नहीं करेगी तो बस उसकी जो मर्दानगी है ना ओदे पिछवाड़े में बहुत बड़ी लात पड़ जाएगी। तो इसमें भी पिछली 2 किस्तों से हम यही देख रहे हैं कि चूँकि आलिया टुक अ बेटर करियर ऑप्शन तो वो सलमान बहुत तकलीफ़ में है। वेयर एज इन ऑल गुड फेथ और इन ऑल गुड जेस्टर्स आई वुड से आलिया ने बारहा कोशिश करते भी दिखाई कि भाई शी वांटेड सम क्योंकि आप मशवरा दें उसको कि ये वो जो काम करने जा रही है ठीक है या नहीं है। मगर उस वक्त आपकी मर्दानगी जो थी ना वो सर पे चढ़ी थी कि चूँकि मैंने अपनी का इजहार कर दिया है अपने जज्बात का, तो मैं ताड़ा अब्बा ही लग गया हूँ। तो उस लिहाज से मुझे आलिया और सामिया के दरमियान जो डायलॉग हुए वो बहुत अच्छे लगे। जब उसने कहा कि तुमने सलमान से पूछा या बताया, तो उसने कहा मैंने अब्बा को नहीं पूछा, तो
उसको क्या बताएं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। उसका काम था अपने बाप से पूछती, अपने बाप से मशवरा करती। सो ये बाउंड्रीज मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, और ये एक अच्छी चीज़ है इसमें दिखाई। और ख़ास तौर पर सलमान की अम्मा, जिस तरह सलमान जब अपने वो जो है ना वन साइडेड गुस्सा, वन साइडेड पोजेसिवनेस और वन साइडेड प्यार में दुखी होने वाली चीज़ में जब वो कहता है कि किसी भी हद से गुजर जाएं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो और पैसे के लिए आगे चले जाएं, तो द वे शी स्नब्स हिम वाज परफेक्ट। कि ख़बरदार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि किसी लड़की के किरदार के लिए आप ऐसी बात करें कि अगर लड़की करियर में प्रोग्रेस कर रही है, वो बेहतर चॉइसेस बना सकती है या बना रही है या करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसका मकसद उसकी किरदार कुशी नहीं होता। सो दैट वाज अ वेरी 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 गुड मैसेज। जहाँ तक बात रही कि असफ़र और आलिया के दरमियान और काम पे जो चल रहा है वो बहुत वियर्ड चल रहा है, क्योंकि असफ़र का किरदार ही अजीब सा टॉक्सिक वियर्ड कैरेक्टर है। वो टॉक्सिक, ही इज़ टॉक्सिक फॉर एवरीबडी, ही इज़ अ लूज़र। मतलब जो अभी तक मुझे समझ आ रही है कि वो किरदार को आप एक लूज़र दिखा रहे हैं जो ना रिश्तों के साथ रिलेट कर पा रहा है, ना बिज़नेस सही चला पा रहा है, वो हर चीज़ डुबो देता है, मगर स्टिल उसके पास इतना कानून का ख़जाना है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब अब्बा जी आते हैं तो वो उनके साथ लड़ पड़ता है। अभी भी इस किस्त में जब वो कहता है, उसने कहा पता नहीं तुम ऐसा मत करो, उसके वालिद जब कहते हैं कि तुम्हें पछताना पड़े, तो उसने कहा मैं रोज़ पछताता हूँ, कभी अम्मी को याद करके पछताता हूँ, कभी कभी आपको। क्यों भाईजान आप पछताते हैं? कि आप इधर पैदा हो गए, आपकी चॉइस थी, आपको कहना चाहिए था मैं दुखी होता हूँ, या मेरे साथ जो हुआ। पछतावा तो वो होता है जो गलत बात आप करें और उसके पीछे आए। तो राइटर साहब थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पर आपकी दरकार थी जो आपने नहीं दी। वापस आते हैं आगा जी के घर में, तो सामिया और सैफ की शादी और उनका वो जो आप एक नया सीरीज़ खोली है, वो भी एक मतलब मैं की कमाल दी शान ही बस लगती है। एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक पढ़ी लिखी लड़की क्यों कंटिन्यूअसली एक ससुराल वालों की बेजा फरमाइशों को इंड्योर करती जाएगी और जवाब नहीं देगी। चले, बिल्कुल मुझे समझ आता है कि हर चीज़ का हल लड़ाई नहीं होता और उसको आहिस्ता आहिस्ता हैंडल करना होता है, मगर अगला तो हैंडल ही नहीं हो रहा ना। उनकी तो फरमाइशें भी बहुत हद तक बढ़ी जा रही हैं। अम्मा का फ़ोन आता है तो अम्मा फरमाती हैं कि हाँ ठीक है वो बात गलत कर रही है, मगर मेरा फ़ैसला फिर भी सही था तुम्हारा इस जगह शादी करने के लिए। और वो भी आगे से कह रही है आपने बिल्कुल सही फ़ैसला किया और मैं चुप रहूँगी। और दूसरी सास में अम्मा कह रही है कि हम तुम्हारे अच्छे बुरे के साथी हैं और कोई ऐसी बात हो तो तुम्हें हमें बताना चाहिए। जब यही बात आगा जान के आगे रखती है और वो कहते हैं कि मुझे तो मालूम था इसीलिए हम सारे रेजिस्ट कर रहे थे, तो वो कहती है फिर आपने ना कर देनी चाहिए थी। तो ये कैरेक्टर की क्या आप सोच राइटर दिखाना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर जो है वो जंपी कैरेक्टर है, वो एक ही वक्त में अपनी बेटी के लिए एक कॉम्प्रोमाइज्ड किए गए फैसले को काइंड ऑफ उसकी एक्सेप्टेंस भी बनाना चाह रहा है। उसको उसने कहा कि हाँ जी चूँकि लोग क्या कहेंगे तो गलत रिश्ता, शादी से एक दिन पहले हमें हर चीज़ पता, गलत पता भी चल गई, मगर फिर भी हमने शादी कर दी कि लोग क्या कहेंगे। और बच्चियाँ तो संभाल लेती हैं और शादी होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कहना तो फिर आप ना करते थे। तो राइटर साहब सोच लें आप उनकी अम्मा से क्या करवाना चाह रहे हैं। आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बिटवीन सैफ एंड सामिया भी बहुत इंटरेस्टिंग वो चल रहा है। सैफ वीक कैरेक्टर, अंडर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर तो दिखाए ही थे, मगर अब ये जो वो कहते हैं ना छोटी छोटी नरम हथौड़ी से सामिया बेगम उनको ठीक करना चाह रही हैं। मच दैट यस ये ड्रामों की हद तक एक अच्छी बात लग रही है, मगर रियल लाइफ में जितना अभी ड्रामे में हम सैफ सामिया और उनकी सास की हरकत दिखा रहे हैं ना, इतनी देर में सर फटोल हो जाती है आम घरों में, और इतनी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि तानेबाजी की एक इंतहा चल रही होती है, ताने तशनों की। मगर ये बात फिर दूसरी तरफ वाकई अच्छी दिखाई गई कि मियाँ बीवी के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट और सपोर्ट का रिलेशनशिप भी होता है। तो लड़की ब्याह के जब आती है तो वालदैन तो वो अपने छोड़ के आती है, और ये जो वालदैन सास ससुर होते हैं तो माँ बाप के, तो हर लिहाज से जिम्मेदारी तो आप तुम्हारी है। अब तुम अगर खड़े नहीं हो सकते भाईजान तो फिर वो मर्द बनो ना, वो मर्द बनो, मर्द वाला। वो मर्द सिर्फ बीवी के को पुश बैक करने के लिए क्यों मर्द बनता है ना। और उसका बारहा कहना कि ये तुम्हारी अम्मा तुम्हें खा जाएंगी यार, सांस नहीं ले सकते,
सांस नहीं लेते, ब्याह तन करना आंदा है, बाकी सारा कुछ करना आंदा है, फेयर चलाना आंदा है, ब्याह करना आंदा है, बीवी के साथ चूंचड़ा करनी आती है, मगर सिर्फ अम्मा को जवाब देना नहीं आता। माँ सदके जाए, ये है वो पेट्रियार्की जो हम इन्फ्यूज़ करते हैं कि माँ जो इंटरनलाइज ख़वातीन में भी हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि माएँ बेटों को ये कहती हैं मैंने तुम्हें पाला, अगर वालिद फौत हो गया और ना हो तो तुम ही तो हो जो ये सब चलाओगे, तुम नहीं करोगे तो कौन करोगे, तुम ही तो रोल मॉडल, ताकि वो एक कंट्रोल फ्रीक जो है ना वो ख़त्म ना हो एक अगला रिलेशन शुरू होने से के बाद भी। और अच्छी बात इस दफ़ा के ड्रामे में मुझे ये लगी कि जो मीना का कैरेक्टर और टिकटॉक और वो कंटेंट एक एडिटर से मिलने जाते हैं और जिस तरह वो उसको काइंड ऑफ वर्गलाता ही है, और क्योंकि इसी तरह के बेतहाशा केसेस रिपोर्ट होते हैं कि वो वर्गला के कहता है आपको ऑडिशन में घर ले लेता हूँ, तो वो कितनी क्विकली कहती है कि हाँ वो मेरी माँ बाप भी हैं और हम सारे गाड़ी में बैठ के आपके घर चलते हैं, तो वो उससे भाग जाता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया गया। और दूसरी तरफ जो यंग बच्चे जब काम टीना और तानिया और उसकी फ्रेंड्स काम कर रहे होते हैं, तो वो भी कि हम कभी हर दफ़ा किसी ना किसी बात पर आके इन लोगों को लीवे दे देते हैं और इनके इन शक्लों पर से निकाब नहीं उतारते और इन लोगों को और शय मिलती है कि वो किसी एक लड़की अगर बच जाए तो किसी और लड़की के साथ करें। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बैलेंस्ड प्रोजेक्शन कि सोशल मीडिया ये एक वर्चुअल रियलिटी जो है, ये वर्चुअल रियलिटी है, इसमें वर्गलाने फुसलाने के बहुत ज़्यादा हैं, इसको आंखें बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। और यंग बच्चों को चाहिए कि जब, और ख़ास तौर पे लड़कियों को, दोनों को, लड़कों और लड़कियों को, कि जब इस तरह के फोरम्स पर आप इंगेज करें तो बी वेरी केयरफुल। इसके राइट और रॉन्ग वही रहेंगे जो एक फ़िज़िकल वर्ल्ड के रहेंगे। तो ये बातें जो हैं वो मुझे अच्छी लगी। So till next time, Hafiz.